साधना न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज स्पार्क में आप सभी का स्वागत है। आज जो न्यूज काफ़ी स्पार्क रही, जिस पर काफ़ी चर्चा होती रही, वो खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। 370 हटने के बाद ये उनका पहला दौरा था और उन्होंने यहाँ पे कई सारी सौगातें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कश्मीर दौरे पर रहे। उन्होंने श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह पहला मौका है जब पीएम मोदी ने कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वेड इन इंडिया के तहत लोग यहां शादी करने आए, साथ ही फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो गई है। जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्मू आया था। वहां मैंने 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। और आज इतने कम अंतराल में ही आप सबके बीच मुझे श्रीनगर आने करके आप सबसे मिलने का अवसर मिला है। आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कश्मीर तेजी से विकास कर रहा है। युवा अपने पैरों पर खड़े हैं। इसी कश्मीर का सपना हमने देखा था। इस प्यार का कर्ज चुकाने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों के इतने प्यार के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भारत का सिरमौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अभूतपूर्व गति से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ
जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प एवं नारी, युवा, किसान और गरीब आदि सभी वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता से जम्मू कश्मीर में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। जहां एक ओर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आयुष्मान सेहत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर 16 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है और लगभग 9 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के स्वर्णिम युग का आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर नामुमकिन समझे जाने वाले इस काम को मुमकिन कर दिखाया और आज यहाँ की आवाम को वो सब हक हुकूक मिल गए हैं जो कि देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज होलिस्टिक कृषि विकास योजना के लोकार्पण के साथ जम्मू कश्मीर के कृषि परिवेश में एक नए युग का आगाज हुआ है। किसानों के हितों के प्रति समर्पित भारत सरकार की नीतियों को अपनाते हुए आज जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार समग्र कृषि विकास योजना पूरे देश में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा व्यापक कार्यक्रम है जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में फैली 29 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनमें हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री पालन, सेरीकल्चर, मशरूम फार्मिंग इत्यादि शामिल हैं। होलिस्टिक कृषि विकास कार्यक्रम के तहत आगामी 5 वर्षों में 13 लाख किसान परिवारों की आजीविका में सुधार, लगभग 3 लाख रोजगार के नए अवसर, 19,000 कृषि उद्यमों के नेटवर्क की स्थापना और कृषि संबंधित क्षेत्रों में 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए किसान साथी पोर्टल डिजाइन किया गया है जो एक वन स्टॉप समाधान है। दक्ष किसान किसानों के लिए एक अनूठी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है जिसमें हजारों कोर्स और वीडियो हैं जो किसानों को कृषि से जुड़े आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं। किसान संपर्क अभियान के पहले मरहले में ही 4,000 पंचायतों और 5 लाख से अधिक किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। साथ ही किसान खिदमत घर का भी प्रावधान है जिसके जरिए किसानों को एक ही छत के नीचे विशेष सलाह, मौसम सूचनाओं और कृषि संबंधित जरूरत तक हर सुविधा उपलब्ध की गई है। अमन और शांति के वातावरण में 2023 में G20 पर्यटन कार्य समिति के सफल आयोजन ने जम्मू कश्मीर को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया है। साथ ही यहाँ पर एक दशक में सबसे अधिक टूरिस्ट विजिट दर्ज किए गए हैं। आज प्रसाद योजना के तहत हजरत बल दरगाह के एकीकृत विकास कार्य के लोकार्पण के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादी कश्मीर को किसी भी विदेशी पर्यटक स्थल के समकक्ष खड़ा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व रफ्तार से कार्य हुआ है और लगभग 60,000 करोड़ की लागत से हाईवे, सड़क और पुल निर्माण की अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ लगभग 15 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में जल पहुंचाया गया है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिली है और लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। भारत सरकार के 28,400 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से औद्योगिक विकास को बल मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जम्मू और श्रीनगर में लगभग 4,500 करोड़ की लागत से 200 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया है। समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए पीएम आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई है और लाडली बेटी योजना में लगभग 785 करोड़ का आवंटन किया गया है। आज जम्मू और कश्मीर में लगभग 47,000 लखपति दीदियां हैं जो महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में लगभग 35,000 व्यक्तियों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर में आज देश में सबसे अधिक
1120 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए परचम लहराया है। गुलमर्ग में लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय विंटर गेम्स के आयोजन के साथ साथ जम्मू कश्मीर देश का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जम्मू कश्मीर आज एक नई सोच और नई रफ्तार के साथ नित्य नए आयाम हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो हितग्राहियों से सीधा संवाद करते हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत में आज कश्मीर में उन्होंने युवाओं से बातचीत की और युवाओं की जिंदगी में सरकारी योजनाओं से कितना फर्क पड़ा है उसको जाना और समझा। उसके कुछ अंश आपको दिखलाते हैं। मेरा नाम नाजिम नजीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में भेजता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपये। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपये मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपये मिले। और धीरे धीरे करके ये सफ़र मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है,
हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी देखिए, मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। सर बिल्कुल, जब भी हम आसपास आज मधुमक्खी डाल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं आपको जमीन चाहिए हम दे देंगे, आपको कोई सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे। आपका ही फायदा नहीं जा रहा है बल्कि हमारा भी फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी हम राजस्थान में जा रहे हैं, हम कोटा में जा रहे हैं सर, हम यूपी में जा रहे हैं, वहां हमें जमीन मुफ्त में दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लगाइए, हमारा फसल भी बढ़ेगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। नाजिम जी, आप इतना सारा करते हैं, एक सुझाव मैं देता हूं, और आप ऑनलाइन भी करते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हनी होता है, उन देशों में हनी, क्योंकि वहां भी ये हिंदू कुश पर्वत है सारे, वहां भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहां की हनी का एक प्रकार अलग है, और मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन उसका स्टडी कीजिए। दूसरा, वे लोग अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फूलों के बीच में अपनी मधुमक्खी का पालन करते हैं। उसके कारण जो हनी मिलता है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट उस फ्लावर जैसा मिलता है, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। मैं चाहूँगा, भारत में भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी बहुत सफलतापूर्वक प्रयास हुए हैं, और नाजिम जी आपने भी जरूर ऐसा किया होगा। सर हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपये, 1000 रुपये तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए, और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की, और आपने हर चुनौती को चुनौती देते हुए, डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की, और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहाँ पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूँ, उसको भी पूरा कर सकूँ। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। मैं SPG के लोगों को बोलता हूँ, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं एहतिसाम मजीद रावलपुरा श्रीनगर से, और मेरे साथ फरहीना बशीर बारामूला से, सईद राफिया कुपवारा से, और सकीना नजीर बांडीपोरा से। आपके बहुत बड़ी टीम है। सर अच्छा, अपने बारे में बताइए जी।
आपने इस व्यवसाय में कैसे कदम रखा और इसको कैसे बढ़ाया? जी सर, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर, हम बचपन से ही बहुत पैशनेट थे बेकरी को लेके। जो ही हमारा एडमिशन फूड टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट में हुआ तो हमें ये लगा कि हमारे इस पैशन को एक दिशा मिली है। हमारा बेकरी को लेके एक आइडिया था। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम बेकरी में कुछ नए इन्वेंशंस करना चाहते थे ताकि लोग इजीली कंज्यूम कर सके, चाहे कोई डायबिटिक पेशेंट हो, कोई हेल्थ कॉन्शियस हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन। अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए था। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वीमेन स्किल डेवलपमेंट ने हमें इंक्यूबेशन सेंटर दिया, जहां हमने 6 महीने तक काम किया। इस इंक्यूबेशन में हमें पैशन, सपोर्ट और मार्केटिंग स्किल्स मिले और कॉन्फिडेंस मिला आगे जाने का। जो ही हमारा कई चुनौतियां आई होगी, उन चुनौतियों को कैसे सामना किया आपने? सर, हमने इंक्यूबेशन के बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने का सोच लिया, लेकिन हमने कुछ एक्सपर्ट से राय ली जिनसे हमें ये मालूम हुआ कि ये एनओसीज पेपर वर्क हमारे लिए बहुत हैक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली आपको? सरकार को कैसे मदद प्राप्त की आपने? सर, 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उससे हमारी सारी एनओसीज पेपर वर्क हमें घर बैठे ही ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई। सर, हम 4 लड़कियां घर में, खाली बेटियां ही है, भाई हमारे कोई नहीं है, तो हम ऑफिसेज में जाके दर दर की ठोकरें खाने से बच गए और ऑनलाइन ही घर बैठे ही वो सारी सेवाएं हमें प्राप्त हो गई। सर, अभी बेक ओ क्लॉक के नाम से बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग 2 लाख की मंथली सेल हो जाती है। सर, 12 अक्टूबर इसमें 2023 आपको, जी सर, क्योंकि क्वालिटी बहुत मैटर करता है, तो आप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ स्पेशल प्रयास करते होंगे। जी सर, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हम ऑर्डर बेसिस पे बनाते हैं। जितना हमारा वहां से ऑर्डर आता है और उसी हिसाब से हम फ्रेश बेकरी ही बनाते हैं। और सर, हमारा फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने ये प्रयास लिया है कि हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तभी 1 साल में ही हमारी मार्केटिंग इतनी बढ़ गई है कि आज लगभग मंथली हम 2 लाख कमाते हैं। एहतिसाम जी, ये स्टार्टअप की तरफ आज पूरी दुनिया का झुकाव है। Tier 2, Tier 3 सिटी में भी स्टार्टअप, और आप उसी फील्ड को प्रतिनिधित्व करती है। इसके विषय में सरकार की जो योजना है, उन सुविधाओं से आपको कितनी मदद मिल रही है? सर, हमारी जितनी भी सरकार की स्कीम्स है, हमने अभी तक इसलिए उनका ये लाभ नहीं उठाया क्योंकि हम स्टार्टअप में अपना ही हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। और जो इंक्यूबेशन लेकिन हमें मिला स्किल डेवलपमेंट से, वहाँ हमें जगह और ये इक्विपमेंट्स मिले, मशीन्स मिली, जिस पे हमने काम किया 8 मंथ तक। और उस 8 मंथ में जितना हमने अर्न किया, उसी से हमने आज अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सभी इक्विपमेंट्स लाए और ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था। एहतियाब जी, पिछले 9-10 वर्ष में हमारी सरकार आपके जैसे करोड़ों युवाओं के स्टार्टअप के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और आपने तो खुद ने अपनी बहनों की चिंता तो संभाली, आपने अपने दोस्तों को भी अलग अलग जिलों में इस काम से जोड़ा है, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। हमारी सरकार की कोशिश है कि हमारे युवाओं के आइडिया को संसाधनों और पैसों की कमी ना हो। हमारे नौजवान साथी बुलंद हौसलों के साथ नए क्षेत्रों में कदम रखे, और ये सारी बहनें हमारे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जम्मू कश्मीर की बेटियां नई मिसाल खड़ी कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी सर, इतना ही नहीं सर, हम जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि जो हम जैसी अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं, हम उनको भी स्किल दे सके और वो भी एंटरप्रेन्योर की तरह काम करें, ना कि लेबर। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एलजी साहब से भी कह रहा हूं कि आपके इस मिशन को जितना बल दे सकते हैं
सरकार की तरफ से पूरा बल मिलेगा, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं और अंडर प्रिविलेज बेटियों की चिंता करना ये और बड़ी बात है। इसमें एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर, शुक्रिया।